हरिओम नारायण हरे। रीडिंग शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सब लोग आनंदित हो, प्रसन्न हो और जब आप इस रीडिंग को देखें तो अपने आप को सकारात्मक रखते हुए देखें। आपका मैत्री टैरोट रीडिंग में स्वागत है। तो रीडिंग शुरू करती हूँ। मैं कार्ड शफल पहले भी करके रखती हूँ और दोबारा फिर कर लेती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया कार्ड आया, गणेशा। पहले कार्ड निकाल लेते हैं, फिर हम रीडिंग शुरू करते हैं। और बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं। अग्नि लेकिन अग्नि ना हो तो हमारा अस्तित्व भी नहीं है। हम जो दिख रहे हैं एक दूसरे को, वो अग्नि तत्व की वजह से ही दिखते हैं, और अगर अग्नि तत्व ना हो तो हम दिखेंगे नहीं। तो आज की रीडिंग शुरू करती हूँ। तो जो पहला ही कार्ड आया है वो चैरियट है, गणेशा का है। और जब शुरुआत ही भगवान श्री गणेश से हो रही है तो फिर आगे की रीडिंग तो क्लियर हो ही रही है कि कैसी होने वाली है। तो गणपति जी हमें सक्सेस का, सफलता का शुरू में ही आशीर्वाद दे रहे हैं। और आज की इस पूरी रीडिंग में कोई भी कार्ड नेगेटिव एनर्जी वाला नहीं आया है, क्योंकि गणेश जी पहले ही आ गए, तो उसके बाद तो फिर श्री गणेश ही अच्छा हुआ है। तो गणपति जी जो है वो आपको और हमको सक्सेस का आशीर्वाद दे रहे हैं। किसके साथ? हमारी विल पावर के साथ। मतलब कि हम अपनी विल पावर को इतना हाई रखें, इतना ऊंचे स्तर पे रखें कि हमें ये सक्सेस शब्द सोचना ही ना पड़े। विल पावर अगर आपकी मजबूत है तो आपको सक्सेस शब्द सोचना ही नहीं पड़ेगा, तो स्वतः ही साथ है, वो तो स्वतः ही साथ है। तो गणपति जी का जो आशीर्वाद है ना सक्सेस और विल पावर का, तो आप बेधड़क निश्चिंत होकर के एक्शन लीजिए, कार्य करिए, काम में जुट जाइए। सफलता सुनिश्चित है, क्योंकि आशीर्वाद प्राप्त है। और जहाँ प्रभु का आशीर्वाद मिल जाता है वहाँ तो फिर कोई शंका की बात ही नहीं रहती है, और बात है भी नहीं। वहाँ तो फिर शंका की कोई बात ही नहीं रहती है, बिल्कुल क्लियर होता है सब कुछ। इसके साथ आपको सक्सेस के साथ विल पावर जब स्ट्रांग है और एक्शन आप ले रहे हैं गणपति जी के आशीर्वाद से, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? प्रसन्नता, खुशी। और आप अपने हर कार्य के लिए आशावादी रहें, निराशा को अपने जीवन में कहीं कोई स्थान ना दें। आशावादी रहें, निराशा को कोई स्थान ना दें। और सच्चाई का मार्ग कभी मत छोड़िएगा। सच्चाई का मार्ग एक ऐसा मार्ग है जो हमारी असफलताओं को सफलताओं में बदलने में हमारा मददगार होता है। सच्चाई एक ऐसी चीज़ है कि हम ब्रह्मांड के किसी भी कोने में चले जाएं, हमें कोई चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि कहते हैं ना, झूठ के पैर नहीं होते, और सच्चाई की ज़मीन इतनी मजबूत होती है कि उस ज़मीन में कोई फावड़ा भी चलाना चाहे ना तो नहीं चला सकता, क्योंकि वो बहुत
पक्की मिट्टी होती है, बहुत मजबूत धरातल होता है सच्चाई का, और उस सच्चाई के आगे ब्रह्मा जी भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सच्चाई का भी मत छोड़िए, सच्चाई का मार्ग हमेशा लेकर के चलें, सच्चाई का दामन ना छोड़ें। तो अगर विफलता भी मिले तो वो विफलता भी सफलता से ज़्यादा अच्छी है, अगर मार्ग सच्चाई का है तो जो आपको पिछले दिनों फियर्स थे, आप एक कन्फ्यूजन वाली उसमें थे कि मैं रिस्क लूं या ना लूं, वो स्थिति अब नहीं है। अब उससे पार पा गए हैं, उससे बाहर आ चुके हैं। तो आप एक फेयरनेस के साथ, ट्रुथनेस के साथ, और अपनी हर लीगल डिस्प्यूट से बाहर आकर के अपने कार्य को कर रहे हैं। कोई रिस्क नहीं है, कोई आपको फियर नहीं है। इसलिए आप जो है अपने काम को बहुत सफलता के साथ करें, क्योंकि इस समय आपके ऊपर भगवान गणेश जी का आशीर्वाद है। तो जिनसे आप प्यार करते हैं या जिनसे आपका लव फेयर है या कोई भी रिलेशन हो, उस प्यार में भी आपको सफलता मिलने वाली है। चाहे आपके कोई घर के फैमिली मेम्बर हो, वो आपसे रूठे हुए हो तो वो मान जाएंगे। अगर आपका कोई लव फेयर है तो वहाँ भी आपको सफलता मिलती दिखाई दे रही है। और आपकी पार्टनरशिप व्यापार में और पर्सनल लाइफ में या फिर फैमिली लाइफ में बहुत अच्छी चलने वाली है। इतनी बढ़िया पार्टनरशिप होने वाली है, वंडरफुल। उसके लिए मैं आपको पहले से ही बधाई देती हूँ कि आपकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी चलने वाली है। और इतना लव, इतना हार्मनी और अच्छी पार्टनरशिप, और जो आपके पार्टनर होंगे वो आपको आपके व्यापार में भी कई प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ और चॉइसेस में सहायता करने वाले हैं। मतलब आपकी लव लाइफ या आपके जो लवर हैं या आपके जो वो हैं पार्टनर हैं, प्राइवेट लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी दोनों जगह आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। बहुत बड़ी बात है। कोई साथ देने वाला हो तो इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है ना? है जी, बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा है। देखिए, आपको माँ पार्वती जी का भी आशीर्वाद मिल रहा है। और माँ क्या कह रही हैं आशीर्वाद में कि मैं तुम्हारे सबकॉन्शियस में हूँ। और जब माँ किसी के सबकॉन्शियस में आ जाती हैं तो वो व्यक्ति तो कुछ गलत कर ही नहीं सकता। माँ होने देंगी क्या गलत? माँ कभी बच्चे को गलत राय देती है? नहीं देती ना। तो जब माँ पार्वती आपके सबकॉन्शियस में आ गई हैं, वो कह रही हैं कि मैं आपके सबकॉन्शियस में मौजूद हूँ, तो फिर आप डिवाइन पावर के साथ एकदम कनेक्टेड हैं। और जब आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड हैं तो डिवाइन तो फिर आपको कहाँ से कहाँ तक लेके जाने वाले हैं, ये आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और आपको लगाने की ज़रूरत भी नहीं है किसी प्रकार का कोई अंदाज़ा, क्योंकि अच्छा टाइम हो तो हमें कुछ सोचना नहीं चाहिए। उस समय को अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहिए, अच्छे समय का सदुपयोग करना चाहिए, और अच्छे समय को बहुत अच्छे से बिताते हुए हमें अपनी सफलता की ऐसी कहानी लिखनी चाहिए, ऐसी सफलता गढ़नी चाहिए कि हम इस दुनिया से चले भी जाएं तो लोग हमारे एग्जाम्पल दे करके अपने काम करें। ऐसा एग्जाम्पल सेट करें आप, क्योंकि ऐसा समय आपका चल रहा है कि आप एक एग्जाम्पल सेट करके इस पूरे समाज को अपने लाइफ टाइम में और अपने लाइफ टाइम के बाद मार्गदर्शन दे सकते हैं, और देंगे भी। ऐसी स्थिति है आपके साथ। तो इसके बाद जो कार्ड आ रहा है, ये तो पार्वती जी का आशीर्वाद था। माँ दुर्गा का आशीर्वाद भी है। ये माँ दुर्गा का कार्ड है। तो देखिए, माँ दुर्गा आपसे